मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम अगेन स्पिन अकेडमी यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम ले आए हैं आपकी डिमांड पर क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर। और हम उस चैप्टर को पहले डिस्कशन करेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और वो है आपके लिए ऑर्गेनिक का चैप्टर, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सबसे पहले हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं, और इस चैप्टर के अंदर हम पूरा कंप्लीट करेंगे और पीवाईक्यूज क्वेश्चंस के बेस पर करेंगे। रिवीजन भी किसके बेस पे करेंगे? पीवाईक्यूज क्वेश्चंस के बेस पे करेंगे। तो आपको एग्जाम में मैं पूरे 2017, 18, 19, 20 और आगे की जो भी है 21, 22, 23, 24 तक के सारे क्वेश्चंस में लेके आ रहा हूँ। और इसमें कुछ क्वेश्चंस 11 के भी हैं, 12 के भी हैं, 16 के भी हैं। तो आपको ये सारे क्वेश्चंस मिलेंगे इसके अंदर। तो अभी तक सीबीएसई में किस टाइप के इस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसके बेस पर हम ये पूरा चैप्टर कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। और आपको अगर इस टाइम पे शॉर्ट में रिवीजन चाहिए, रिवीजन करना है, तो ये बेस्ट तरीका है कि आप पीवाईक्यूज के थ्रू रिवीजन कीजिए, ताकि आपके माइंड में ये सेट हो सके कि जो बोर्ड है, एनसीईआरटी बोर्ड है, वो किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछ रही है। और उससे पहले हम स्टार्ट करें, ताकि क्वेश्चंस स्टार्ट करें उससे पहले आपके पास में बेसिक कुछ रिएक्शंस है जिनको एक्सप्लेन करूंगा, और उसी के बेसिस पर और आपको बिल्कुल एकदम समझ में आ जाएगा कि भैया चैप्टर नंबर 4 से क्वेश्चंस से पूछे जा रहे हैं। सो पेटी पे कर लीजिए और स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो देखिए जरा, हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो आपका चैप्टर है, और चैप्टर चैप्टर 4 की अपन बात करेंगे। चैप्टर 4, और चैप्टर 4 में आपके पास क्या है, देखो जरा। चैप्टर 4 है आपके पास कार्बन। चैप्टर 4 क्या है आपके पास? कार्बन एंड इट्स कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो जरा, चैप्टर का नेम क्या है आपके पास? कार्बन, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड या डेरिवेटिव। कंपाउंड्स या डेरिवेटिव आपके पास चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट होने जा रहा है, फोर्थ स्टार्ट होने जा रहा है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो चलिए इसमें हम जब आपको इतना पता है कि आप स्टार्टिंग में जो पॉइंट्स पढ़ते हो वो मैं बता देता हूँ। नॉर्मली आपके पास क्या है, एक तो है आपके पास एलोट्रॉप्स, में आप ग्रेफाइट, डायमंड, फुलरीन इस टाइप के पढ़ते हो, है ना? तो आपके पास एक तो एलोट्रॉप्स है। तो हम इसमें एलोट्रॉप्स की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पीवाईक्यूज बेस पे है, तो उस पे अपन अभी बात नहीं कर रहे हैं। आपके पास एलोट्रॉप्स एलोट्रॉप्स हो जाएंगे। दूसरा जो है चैप्टर, उसमें आपके पास आ गया एक नॉर्मली कार्बन के कंपाउंड जो है उसका नोमेनक्लेचर। आपके पास ये चैप्टर स्टार्ट हो गया, उसका नोमेनक्लेचर। तीसरे में आपके पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, यानी जिस चैप्टर की आप बात कर रहे हो, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंपाउंड्स वो भी कौन से? कार्बन से बने हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और आपका चैप्टर साफ साफ बोल रहा है कि भैया टॉपिक दिया हुआ है, और उसमें से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो है कौन? नंबर 1 पे है आपके पास, नेम से है इथेनॉल।
और नंबर 2 पे है एथेनोइक एसिड। अब मैं आपको यहीं पे समझा देता हूं कि इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, CH3C डबल बॉन्ड OH। ये आपके पास क्या है, एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला है। और इसका फॉर्मूला क्या है आपके पास, इसका फॉर्मूला है CH3CH2OH। ध्यान से देख लिए। अब देखो इसमें देखिए, इसको आप क्या बोलते हो, एल्कोहल। एथेनॉल को क्या बोलते हो, एक तो है एल्कोहल। तो आपके पास कॉमन नेम बार बार जो पीवाईक्यूज क्वेश्चंस में यूज होगा, या तो एथेनॉल हो जाएगा, या एथिल एल्कोहल हो जाएगा, या एल्कोहल वर्ड हो जाएगा। जहां पर जो आपके पास होगा वो या तो होगा एसिटिक एसिड, का नेम क्या है, एसिटिक एसिड। इसका एथेनोइक एसिड का नेम क्या है, एक कॉमन नेम एसिटिक एसिड, एक तो ये याद रख लीजिए। एक इसका नाम जो है विनेगर के नाम से याद रख, है ना। तो विनेगर, आप एक विनेगर के नाम से याद रख लीजिए, ये आपके पास है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहीं से। और लास्ट में आपके पास जो फोर्थ नंबर पे इसकी केमिकल रिएक्शन प्रिपरेशन मेथड और सब इसी पे है, और यही आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस पे मार दीजिए आप स्टार, 5 स्टार। ठीक है, तो आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और फोर्थ टॉपिक पर जब आप पढ़ते हो तो वो पढ़ते हो क्या, सोप और डिटर्जेंट। क्या पढ़ते हो, सोप डिटर्जेंट पढ़ते हो। तो ये आपके पास डिटर्जेंट वगैरह ये, तो इसकी बात बाद में करेंगे। अपने पास सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए वो किस पे पूछे गए हैं, इस पर। तो इसमें एक तो ये अपने पास इंपॉर्टेंट है, एक ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसी बेस पर जो रिएक्शंस है उसकी बात कर लेता हूं कि कौन कौन सी रिएक्शंस आपके सामने। ठीक है, चलिए यहीं पे रिएक्शंस की बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी रिएक्शंस है अपने पास। देखो जरा, यस, ये सारे के सारे पीवाईक्यूज है आपके पास। इतने सारे पीवाईक्यूज है ना, सबके सब पीवाईक्यूज है आपके पास। देखो कितने पीवाईक्यूज है, इन पीवाईक्यूज के बेस पर अपन चलेंगे। ठीक है, आ जाइए वापस से, हम फर्स्ट पे आ जाते हैं। देखो जरा, अब आपके पास जो कंडीशन है वो क्या क्या है। देखो, आपने पहली रिएक्शंस में बता देता हूँ, पहला टॉपिक आपके पास क्या है, नंबर 1 टॉपिक की हम बात करें, पर एक टॉपिक की हम बात करें तो उस पे देख लो जरा। नंबर 1 टॉपिक हमारे पास क्या है, चलिए नंबर 1 टॉपिक पे आ जाते हैं। नंबर 1 पे है आपके पास एथेनॉल। क्या है, एथेनॉल। और एथेनॉल का फॉर्मूला आपके पास क्या था, CH3CH2OH। तो इसकी रिएक्शंस बता देता हूं मैं आपको पहले कि कौन कौन सी रिएक्शंस है। देखिए जरा, अपन ऐसे कंपैरिजन कर लेंगे दोनों का, रिएक्शंस भी सामने रहेगी आपके ना, रिएक्शंस। आइए पहले इधर रिएक्शंस देखते हैं। यहाँ आपके पास कौन है, CH3CH2OH है। और इसके साथ आप रिएक्शंस क्या क्या करवा रहे हो, देख लो एक बार। देखो भाई, आपने पहली रिएक्शंस मेटल के साथ करवा दी, किसके साथ करवा दी, मेटल के साथ। तो आपके सामने क्या बन गया, CH3CH2O NA प्लस H2।
बैलेंस करना ना भूलें। तो आपको बैलेंस करनी है तो क्या कर दोगे इसमें, क्योंकि यहाँ पर जो H है वो 2 है, जबकि यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ और एक Na लग गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कितने लेने पड़ेंगे, 2 लेने पड़ेंगे, है ना। ये भी क्या लेने पड़ेंगे, 2 लेने पड़ेंगे, और सोडियम क्या लेने पड़ेंगे, 2 लेने पड़ेंगे। और उस टाइम पे ये भी क्या हो जाएगा, 2। तो ध्यान रख लेना, ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इसका नेम क्या है, इसका नेम क्या है आपके सामने वो देखो, नेम ज्यादा जरूरी है। तो नेम इसका जो है वो आपके पास है, देखो, टॉक्साइड इथोक्साइड, लेकिन कौन सा, सोडियम है, लिख देना, सोडियम इथोक्साइड, सोडियम इथोक्साइड का नेम क्या है, सोडियम इथोक्साइड। आ जाइए दूसरी रिएक्शन की अपन बात करें, तो दूसरी रिएक्शन में क्या क्या है, थोड़ा जल्दी करते हैं ताकि कवर हो पाए, है ना। देखो जरा दूसरी रिएक्शन में क्या है आपके पास, अल्कोहल की जो दूसरी रिएक्शन है उसमें आपने रिएक्शन करवा दी किससे, कंसंट्रेटेड H2SO4, और टेम्परेचर मेंशन करेगा, या तो ये मेंशन करेगा टेम्परेचर ही ओनली, या फिर टेम्परेचर देके मेंशन करेगा कितना, 443 केल्विन, ये मेंशन करेगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, इलिमिनेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इलिमिनेशन हो जाएगा, और एल्कीन आपके पास बनेगी, क्या बनेगी, एल्कीन, और साथ में क्या निकलेगा यहाँ से, H2O। इस पे इतना क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन ध्यान रखना इस पे क्वेश्चन पूछता है, किस पे, इस पर H2 गैस रिलीज हुई है, इस पे क्वेश्चन पूछता है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अगर आपने रिएक्शन जो करवानी है एल्कोहल की, वो कौन कौन सी करवानी है जरा देखिए। देखो, अगर आपने और रिएक्शन करवाई है, और रिएक्शन किससे करवा रहे हो, देखो यहाँ पर आपने रिएक्शन करवा दी है CH3COOH, यानी वही विनेगर या एसिटिक एसिड से, लेकिन किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में करवानी है, और हीट करना है, क्या करना है, हीट करना है। तब आपके पास क्या बन जाएगा, CH3CH2O, C डबल बॉन्ड O, CH3, और इसका नेम क्या है, स्टर, और इसकी स्वीट स्मेल आती है, कैसी आती है, स्वीट स्मेल आती है, ध्यान रखना, कैसी स्मेल आएगी, स्वीट स्मेल आएगी। ये जो हिंट है, ये आपके पास जो मैं लिखता जा रहा हूँ ना, क्या क्या है, हिंट है ना, तो इन हिंट का ध्यान रखना कि कौन कौन से हिंट है। देखो जरा, अब आगे और रिएक्शंस देखते हैं, और कौन कौन सी रिएक्शंस है। देखो, आपने किस किस से रिएक्शन करवा दी, इससे रिएक्शन करवा दी, इससे रिएक्शन करवा दी मेटल से, और कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन करवा दी, तो ये आपके पास रिएक्शन हो गई। उसके अलावा आपके पास क्या है, यहाँ पर या तो लिखा होगा एसिडिफाइड K2 K2 Cr2O7, वो भी कैसा, एसिडिक मीडियम में, या एसिडिक फाइड लिखा होगा, या फिर KMnO4 लिखा हो, तब आपको क्या कर देना है, इसको क्या बना देना है, CH3C डबल बॉन्ड O OH बना देना है। तो आपका एल्कोहल जो है वो किस में है, एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, यानी इसका ऑक्सीडेशन हो गया है, क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो देखो ये तो हुआ है ऑक्सीडेशन, ये हुआ है आपके पास एस्ट्रिफिकेशन, ये हुआ है आपके पास इलिमिनेशन, है ना। तो ये आपके पास रिएक्शंस हो गई है, तो आपने इसका ऑक्सीडेशन भी कर दिया है। तो टोटल अल्कोहल की कितनी रिएक्शंस आपको देखने को मिल रही है, 4 रिएक्शंस मिल रही है, किसके अंदर, आपके 10th क्लास के अंदर, ठीक है ना। तो ये आपके पास रिएक्शंस है। अब आगे बात करते हैं किसके अंदर, देखो जरा, हम एसिडिक एसिड की बात कर लेते हैं। दूसरे नंबर पे जो आप पढ़ने जा रहे हो वो कौन है, इथेनोइक एसिड, ठीक है भाई। आप ये जानते हो CH3COO इसका फॉर्मूला है, सारी बात पहले कर चुके। यहाँ पे उठा के ले लेते हैं अपन CH3 C डबल बॉन्ड O OH,
इसकी रिएक्शन करवाओ, करवा दो भाई इसकी रिएक्शन भी। आपने पहली रिएक्शन करवाई के साथ, मेटल के साथ जैसे उसमें करवाई थी, यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड ONA प्लस H2। इस पे भी क्वेश्चन बनता है H2 पर, और इस पे भी। तो आपके पास वहां इथोक्साइड था, और यहाँ पर सोडियम क्या है, एसिटिक एसिड बना हुआ है, क्या है, एसिटिक एसिड है। तो इथे देखो इसको क्या बोल देंगे अपन, ये एक तो पहली बात तो ये सोल्ट है, क्या है, सोल्ट है, ये एक सोल्ट है, वो भी एक सोल्ट ही है, एसिडिक नेचर शो करता है। तो सोडियम इथोक्साइड है, ये हो गया आपके पास सोडियम, वो क्या था, इथोक्साइड था। ये आपके पास एसिटिक, सोडियम एसिटिक एसिड, क्या है, सोडियम एसिटिक एसिड। तो आपके पास ये सोडियम एसिटिक एसिड है। दूसरा देखो आपके पास क्या है, सोडियम सोल्ट ऑफ एसिटिक एसिड बोल सकते हो आप इसको, सोडियम सोल्ट ऑफ एसिटिक एसिड भी बोल दोगे। दूसरा देखो आपने यहाँ पर क्या रिएक्शन करवाई, मैं मेटल के ही बेस ले लेता हूँ, उसमें आपने क्या ले लिया, बेकिंग सोडा, इसका नेम क्या है, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ये ध्यान रखना इसका नेम बेकिंग सोडा है। और इसकी रिएक्शन जब करवाते हो तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर बेकिंग सोडा से, CH3 C डबल बॉन्ड ONA प्लस, यहाँ बना तो वही जो ऊपर बना है, प्लस CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O, क्या बन गया, CO2 प्लस H2O। इसके बाद आप इसी की रिएक्शन फिर से करवा दो किसके साथ, Na2CO3। तो ये आपके पास किससे, सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करवा दोगे। तो आपके पास सोडियम कार्बोनेट से जब रिएक्शन करवाओगे तब आपके पास क्या बनेगा, तब भी आपके पास सोडियम एसिटिक एसिड, सोडियम एसिटिक एसिड ही बनेगा, CO2 प्लस H2O। बस इसकी बैलेंसिंग पे ध्यान रखना, बैलेंसिंग पे क्वेश्चन पूछा गया है, जब यहाँ दो सोडियम है इसे भी क्या करना पड़ेगा, दो, मतलब इसे दो लिया होगा तब जाके ये कवर हुआ होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो गेम, यहाँ पर क्या है, एक हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन यहाँ है, तो आपने H2O में जो दो हाइड्रोजन चाहिए थे तो यहाँ मिल चुके, लेकिन यहाँ एक भी हाइड्रोजन नहीं, तो दोनों हाइड्रोजन यहीं से लेगा, इसलिए इसके दो मॉलिक्यूल चाहिए, बैलेंसिंग भी आपके पास होगी। फिर देखो दूसरा आपके पास एस्ट्रिफिकेशन, तो एस्ट्रिफिकेशन में क्या कर दे रहे हो आप, यहाँ पर आपने रिएक्शन करनी है एल्कोहल से, किससे करनी है, एल्कोहल से, एल्कोहल से किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में करनी है। इससे क्या मिल जाएगा आपको, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2CH3, फिर से ये क्या बन गया, स्टर मिल गया, क्या मिल गया, स्टर। तो देखो आपके पास ये रिएक्शन और इधर ये रिएक्शन दोनों ही कैसी है, एक ही रिएक्शन है। बस यहाँ पर मैंने इसकी रिएक्शन एल्कोहल से करवाई है, जबकि यहाँ एल्कोहल की रिएक्शन एसिटिक एसिड से करवाई, तो बात तो एक ही है ना। तो ये हो गया। फिर आओ आप एक और रिएक्शन कर लेते हैं इसकी। अगर आपने इसका क्या करवा दिया, रिडक्शन करवा दिया, क्या करवा दिया, रिडक्शन करवा दिया आपने, इसका एसिड का रिडक्शन करवाया है, तो भैया आपको एसिड का रिडक्शन करने के लिए क्या लेना पड़ेगा, लिथियम, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या फिर H2 निकल, ऐसा करके लोगे, इसका रिडक्शन होगा तो आपको क्या मिलेगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH। आपके पास इससे क्या मिल जाएगा, क्या रिडक्शन करोगे तो आपके पास कहाँ पर पहुंचोगे आप एल्डिहाइड पे पहुंचोगे, और एल्डिहाइड का फर्दर रिडक्शन होगा तो आप वापस कहाँ मिल जाओगे, एल्कोहल पर आ जाओगे, कहाँ आ जाओगे, एल्कोहल पे आ जाओगे। तो ये आपके पास कंडीशन है,
ये सारी के सारी रिएक्शंस आपके पास है। अब चलते हैं अपन सीधे सीधे क्वेश्चंस पर। अब जल्दी जल्दी से क्वेश्चंस करते हैं। एक बार ये जो जितनी रिएक्शन है इन सबको एक बार अच्छे से देख लो, क्या क्या रिएक्शन है और किस तरह से है ना। तो फिर आगे चलते हैं। एस्टर कैसे बना, तो क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बन रहे होंगे मैं फिर बता देता हूँ। एक एस्टर से क्वेश्चन बन रहा होगा, ठीक है, इसकी स्वीट स्मेल आती है। एक इससे क्वेश्चन बन रहा होगा, इसकी बैलेंसिंग से क्वेश्चन बन रहा होगा, ठीक है ना। एक हाइड्रोजन गैस से बैलेंस क्वेश्चन बन रहा होगा, जहाँ सोडियम अपने लिए। यहाँ पर एक देखो एल्कोहल में जो क्वेश्चन बन रहा होगा, कंसंट्रेटेड H2SO4 443 केल्विन से बन रहा होगा। यहाँ पर KMnO4 से भी क्वेश्चन बन रहा होगा, जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड में है। इस तरह की रिएक्शन से अब चलते हैं अपन सीधे सीधे क्वेश्चंस पर। देखो, ये आपके पास एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन है, 1 1 मार्क्स के हैं। आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपको नजर आएगा कि क्वेश्चन करीब पिछले टाइम पे कब से कब आ चुका है, वो देखें आप एक बार। देखो, अगर इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपको नजर आएगा, भाई ये क्वेश्चन जो है आपके 17 में आया हुआ है, 16 में आया हुआ है, 14 में आया हुआ है, और 11 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है सीबीएसई में। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो देखो, कि अगर आपने एथेनॉल रिएक्ट्स विद द सोडियम मेटल, अभी तो जस्ट इससे पहले ही आपने रिएक्शन की है, टू फॉर्म टू प्रोडक्ट्स आर दिस, दो प्रोडक्ट बनते हैं। जो रिएक्शन आपने किससे करवाई है, एथेनॉल से करवाई है, उसका देखो ये एथेनॉल है, ये एथेनॉल है, ये एथेनॉल की रिएक्शन किससे करवाई है, सोडियम से करवाई है। तो दो प्रोडक्ट क्या बनाए, सोडियम इथोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, सोडियम इथोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, सोडियम इथोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। आजा भाई। देखो, तो आपका कहाँ आंसर है वो देख लो एक बार। ये रहा सोडियम इथोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, मतलब सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। तो आपके पास पहला क्वेश्चन डन। देखो दूसरा क्या क्वेश्चन है, देखें जरा। देखो, ये कह रहा है द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला कौन सा है भाई। यहाँ तो डबल डबल बॉन्ड है, पहले तो यही देख लो। साइक्लिक है, वेरी गुड। हेक्सेन है, ANE, यानी सिंगल सिंगल बॉन्ड है। क्या होने चाहिए, सिंगल सिंगल बॉन्ड होने चाहिए। तो कौन सी होगी, इसमें डबल बॉन्ड गया, इसमें डबल बॉन्ड गया, इसमें डबल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड गया, तो बचेगा क्या है ये ऑप्शन। चलिए आगे देखिए जरा। कंसिडर द स्ट्रक्चर ऑफ द 3 साइक्लिक कार्बन कंपाउंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 साइक्लिक कार्बन कंपाउंड दिए गए हैं, है ना। और बिलो सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। चलिए, 3 स्ट्रक्चर दी हुई है। देखो, ये तो साइक्लोहेक्सेन है, ये बेंजीन है, और ये आपके पास अनसैचुरेटेड साइक्लोहेल हेक्सेन, हेक्सीन है, साइक्लोहेक्सीन है ना। तो आपके पास यहाँ पर देखो क्या है, पहला है फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन आर, मतलब फर्स्ट और सेकंड जो स्ट्रक्चर्स है आर आइसोमर। अच्छा, आइसोमर की कहानी सुन लो। इसका जो फॉर्मूला बनेगा, आइसोमर क्या कहता है, आइसोमर की डेफिनेशन क्या है। आइसोमर, पहले तो ये देख लो कि आइसोमर क्या है। आइसोमर क्या बोलता है वो देखो पहले, क्या कहता है, सेम, सेम मोलिक्यूलर, मोलिक्यूलर फॉर्मूला, फॉर्मूला, है ना। तो सेम मोलिकुलर फॉर्मूला होना चाहिए, इट शुड बी सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। तो आपके पास आइसोमर की कंडीशंस क्या है, दोज स्ट्रक्चर्स हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, बट 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 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, या तो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हो या कॉन्फ़िगरेशन हो, है ना। डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन हो या डिफरेंट, आप कह सकते हो ओरिएंटेशन हो, ओरिएंटेशन सेंस की डायरेक्शन अलग अलग हो, लेकिन फॉर्मूला सेम है। तो आपका क्वेश्चन जो है वो तो फॉर्मूला सेम सही हो जाएगा। पहले तो यही चेक कर लो
कि फॉर्मूला सेम है कि नहीं है ना। इसका फॉर्मूला चेक करो। इस पे कितने, एक दो, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, नंबर फाइव और नंबर सिक्स। सिक्स कार्बन है, C6। और हर एक पे दो हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन हो गए, 12, है ना। इस पे दो है, इस पे दो है, तो दो दो कितने, सिक्स पे डबल होगा तो 12 हो गया। इस पे देखो, इस पे कार्बन तो 6 है, लेकिन हाइड्रोजन देखो, हर एक पे एक एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन भी 6, तो केमिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है। और इस पे देखो, इस पे कार्बन तो 6 है, इस पे दो हाइड्रोजन है, और इस पे भी दो हाइड्रोजन है, 4। और इस पे एक है, 5, 6, 7 और 8, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 8। तो ये आपस में आइसोमर तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आइसोमर नहीं है तो ये कट गया। दूसरा कह रहा है फर्स्ट इज आइसोमर ऑफ हेक्सेन। ये कह रहा है जो फर्स्ट है वो आइसोमर है हेक्सेन का। तो भैया हेक्सेन का स्ट्रक्चर जो है, हेक्सेन का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, C6H14। कितना होता है, C6H14। क्योंकि ये आपके पास फॉर्मूला क्या होता है कंपाउंड का, CnH2n+2, जिसमें सिंगल बॉन्ड हो। सिंगल बॉन्ड ये साइक्लिक भी नहीं है, ऊपर वाला साइक्लिक है, वो साइक्लोहेक्सेन है ना। ये साइक्लोहेक्सेन नहीं, ओपन चेन हेक्सेन है, तो इसका फॉर्मूला ये। तो तुम्हारे पास फर्स्ट भी नहीं है, तो ये गया। ये कह रहा है फर्स्ट इज ए स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लिक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन एंड सेकंड एंड थर्ड इज अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। हाँ, ये आपके पास है कि ये जो है सेचुरेटेड का है क्योंकि उसमें सिंगल बॉन्ड है, और ये दोनों ही अनसेचुरेटेड का है क्योंकि इनके पास डबल बॉन्ड्स है दोनों के पास। तो आपका सी ऑप्शन तो करेक्ट है। डी भी एक बार देख लो, कह रहा है फर्स्ट इज ए साइक्लोहेक्सेन एंड सेकंड और थर्ड इज आइसोमर, फिर आइसोमर की कहानी गा दी उसने, गलत हो गया। तो आपका इसका सी ऑप्शन। चलिए आगे चलिए। ये कह रहा है स्टूडेंट टुक 4 टेस्ट ट्यूब, 4 टेस्ट ट्यूब लेता है। ठीक है सर, ले ली 4 टेस्ट ट्यूब, हम ले लेते हैं अभी। कितने टेस्ट ट्यूब लिए उसने, 4 टेस्ट ट्यूब लिए। टेस्ट ट्यूब नंबर 1, टेस्ट ट्यूब नंबर 2, टेस्ट ट्यूब नंबर 3, टेस्ट ट्यूब नंबर 4, 4 ले ली। और पहले का नाम है पी, दूसरे का है क्यू, तीसरे का है आर, और लास्ट वाले का है। ठीक है। अब ये कह रहा है कि इन सब में हमने है ना डिस्टिल वाटर फिल किया है इक्वली में 8 ग्राम डिस्टिल वाटर, और उसमें फिर अमाउंट डाला है। तो आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डिस्टिल वाटर ऐड किया है। ठीक है, डिस्टिल वाटर ऐड करने के बाद उसमें कुछ कंपाउंड ऐड किया है, कर देंगे भाई, डिस्टिल वाटर भी ऐड कर देंगे। सब में डिस्टिल वाटर फिल कर दिया, और डिस्टिल वाटर फिल करने के बाद इन सब में अलग अलग कंपाउंड फिल किए हैं, अलग अलग कंपाउंड फिल किए हैं। देखो पहले वाले में जो कंपाउंड फिल किया है वो किया है Na2SO4। दूसरे वाले में कंपाउंड फिल किया है वो है K2SO4। और R वाले में जो कंपाउंड फिल किया है वो किया है CaSO4। और लास्ट वाले S में जो कंपाउंड फिल किया है वो किया है MgSO4। अब आपके पास अगर Na2SO4 को डिसोसिएट करोगे तो आपके पास 2Na+ और SO4 का -2 ये आएगा। अगर K2SO4 को डिसोसिएट करोगे तो आपके पास K+ वो भी कितने, 2 प्लस SO4 -2 आएगा। और अगर आपने CaSO4 को डिसोसिएट करोगे तो Ca+2 प्लस SO4 आएगा -2। और अगर आपने MgSO4 को डिसोसिएट किया तो आपके पास Mg+2 प्लस SO4 आएगा। तो अब आपके पास ये कह रहा है कि एडिड इक्वल अमाउंट ऑफ सोप, हमने उसमें सब कुछ इक्वल, ये भी इक्वल में डाल दिया है और सेक किया है
टेस्ट ट्यूब को, वेल अ गुड अमाउंट ऑफ द लेदर विल बी ऑब्टेन्ड इन अ टेस्ट ट्यूब। कौन सी में लेदर मतलब फ्रोथ, फ्रोथ मतलब झाग, कौन से टेस्ट ट्यूब है जिसमें झाग अच्छे बनेंगे? तो ऑप्शन है आपके पास पी क्यू, मतलब पी और क्यू, ये है, या फिर ये क्यू है ये पी है, या फिर है पी आर और इसमें, या पी क्यू एस या क्यू आर एस। देखो भाई, इसमें आपके पास 3 मॉलिक्यूल है, और सोप जो है, सोप होता है C17H35 COO, और इस पे लगेगा Na। तो देखो 2 Na है तो 2 मॉलिक्यूल है ना। ऐसे पोटेशियम भी है तो वो भी 2 लग जाएंगे, तो Na की जगह पोटेशियम लग जाएगा। लेकिन ये अकेला कौन, यहाँ पर, यहाँ पर C17H35 COO माइनस जो होता है उसको Ca+2, ये कितने लेके बैठ जाएगा? C17H35 COO माइनस, ये अकेला मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल को लेके बैठ जाएगा, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे, तो फ्रोथ जो है इसमें बनेगी। यानी इसका आपका आंसर है कौन सा? इसमें 3 आयन से, 2 और 1 3, 2 और 1 3, टोटल 3 आयन से। तो आपके पास जिसमें दो दो सोडियम और 2 पोटेशियम है, तो आपका ए ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्ट्रक्चर्स आइसोमर ऑफ C4H10? C4H10 का करेक्ट स्ट्रक्चर्स कौन सा है वो देखेंगे। तो देखो जरा, इसका करेक्ट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, आपका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, पहले तो चेक कर लेते हैं। C4 है तो सर ये HN2N+2, ये है ये आपके पास एक सेचुरेटेड कंपाउंड का फॉर्मूला है। और अगर इसने C4H2 × 4+2 किया है तो C4H10 आया है, मतलब सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, सिंगल बॉन्ड। तो ये 1 2 3 4, 4 कार्बन है और सब पे है कंपाउंड। तो करेक्ट स्ट्रक्चर आइसोमर ऑफ C4H2 कौन कौन सा है? ठीक है भाई, ये तो इसकी स्ट्रक्चर है ही। दूसरा और देखो, और कौन सा है? CH3, 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 ये भी कार्बन है, तो इसमें भी फॉर्मूला तो सेम ही है। आइसोमर के लिए क्या होना चाहिए? इसका भी ये है, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हाइड्रोजन। दूसरा देखो, 1 2 3 4 कार्बन, देखो 1 2 3 4 है ना। ये यूं है, सेकंड वाली स्ट्रक्चर यूं है, मैं बता देता हूँ। CH3 C, CH3 CH3, अब समझ में आ गई होगी। और ऊपर वाली स्ट्रक्चर है CH3 CH2 CH2 CH3। अब इसके हाइड्रोजन कार्बन काउंट कर लो, मिल जाएगा। दूसरा है आपके पास इस तरह से, CH3, तो देखो इसको भी देख लो। और एक है आपके पास इस तरह से ये। अब आप मेरे को बताओ, इनमें आइसोमर्स कौन कौन से हैं? तो इसमें केमिकल फॉर्मूला लिख लो। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, C4 है। हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन कैसे चेक करते हैं? कार्बन की बॉन्ड चेक कर लो, कितनी, 1 2 3 4, हो गया एक ही हाइड्रोजन। यहाँ 2 2 है, तो 2 2 4 1 5, और 5 और 3 कितने होते हैं? 5 और 3 8 होते हैं। ये तो भैया रहा नहीं उसका फॉर्मूला, तो गया। ये कितने हैं? C4 है, और सब पे H2 है, तो ये भी कितनी हो गई? कितने इस पे? 2 2 2 2, तो आपके पास ये भी 8 हो गया, ये भी। हाँ ये देखो, C6 सॉरी C4 और H कितना है? 3 3 6 3 9 और 1 10, तो है भाई। ये भी है C4H कितना है? 1 2 3 4 कार्बन है, 3 और 3 6 और 4, मतलब इसका आपका ये और ये आइसोमर है। तो भैया फर्स्ट और सेकंड, पे फर्स्ट और सेकंड है, वो फर्स्ट और सेकंड सी ऑप्शन में है, आपका सी ऑप्शन का। चलिए आ जाइए,
दूसरा क्या कह रहा है आपके पास, कंपाउंड क्या कह रहा है, देखो जरा, ये कंपाउंड क्या ही कह रहा है आपसे, इसको भी देख लो। देखो भैया, ये कह रहा है कि आपके पास CH3 क्या है, CH3 है। देखो यहाँ पर है आपके पास, ये क्या है, CH ट्रिपल बॉन्ड, CH है ना, और उस पे आपने डाल दिया है लेड H2 है ना, रिडक्शन किया है, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड X। और इधर आपने क्या किया है, CH2, ये देखो वापस आ गया, हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4, या तो टेम्परेचर देगा, या तो 443 केल्विन देगा, या सिर्फ ओनली हॉट यानी हीट करने के लिए बोलेगा, तब भी आपके पास एल्कीन बनेगी। तो इन दोनों से क्या बन गया, एल्कीन। भैया आपके पास बन रही है इथीन, सेकेंड ऑप्शन, टू कार्बन है ना। आओ जरा इसको देखो, ये कह रहा है a student is give equal amount of 3 samples of water with temporary hardness लेवल्ड ABC, ठीक है, जो भी है, तो तीन टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं अपन, है ना, 3 टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं और उनको लेवल्ड भी कर देते हैं। तो लेवल है, A है, B है और C है, ठीक है। गिवन द 3 सैंपल्स एट डिफरेंट टेम्परेचर, ए ए का जो टेम्परेचर है वो आपके पास कितना है, रूम टेम्परेचर कितना है, रूम टेम्परेचर है, सब ये रूम टेम्परेचर। बी जो है वो कह रहा है ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमने इसको हीट किया, और सी कह रहा है 95, कितना है, 95, 90 नहीं, 95 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट किया है, ठीक है ना। तो ये कह रहा है विच सैंपल विल गिव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द लेदर, यानी कि फ्रोथ या लेदर जो आपके पास झाग है वो सबसे ज्यादा कौन देगा, है ना, इसके सॉफ्ट सॉल्यूशन के साथ एडेड करने पर, सैंपल एंड सेक्ड इक्वली टाइम, एक साथ उनको जो है हमने क्या किया, सेक किया है, हिलाया है, और उस तरह से वो जो बनेगी वो किस तरह से बनेगी, किसका सबसे ज्यादा हाईली होगा, जिसका टेम्परेचर सबसे हाई होगा उसके पास फ्रोथ सबसे ज्यादा बनेगी से करने पर। तो आपके पास है सी ओनली, क्या है, सी ओनली, डी ऑप्शन। चलिए आइए, ये एसर्शन और रीजन के क्वेश्चन से इस पे देखिए, एसर्शन रीजन में क्या है, कह रहा है, देखिए जरा, थोड़ा सा इसका बैटरी कनेक्शन बढ़ा देते हैं। अब देखो, देखो जरा, एसर्शन और रीजन में क्या बोल रहा है, आपके पास से 50 नंबर पे क्वेश्चन जो दिया है उसमें एसर्शन क्या बोल रहा है वो देखो, एस्टिफिकेशन इज अ प्रोसेस in which sweet smelling substance is produced, yes। एस्टिफिकेशन में एस्टर जो स्वीट स्मेल आती है, बिल्कुल सही कह रहा है। तो रीजन बताओ उसका क्या है, when ester reacts with the sodium hydroxide, एस्टर जो है वो किससे, यहां देखिए आपके पास, ये दूसरा स्टेटमेंट में कह रहा है कि जो एस्टर है COCH2CH3, उसको हमने रिएक्ट करवा दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH में। अच्छा, और मिल क्या रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड और सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल। तो आपको एक तो मिल गया एल्कोहल, और एल्कोहल कौन सा मिलता है, CH3OH प्लस, सॉल्ट मिल गया आपको कौन सा, CH3C डबल बॉन्ड ONA, ये मिला है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, रीजन गलत है। बाकी ये जो रीजन है जो दिया हुआ है वो है तो सही, लेकिन ऊपर वाले का नहीं है, है ना।
क्या ऐसा होता है? नहीं होता है ना? एसर्शन क्या है? एसर्शन जो आपके पास है वो है CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 और आपके पास बन जाता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2CH3। ये इस तरह है। अब ये दोनों ही रिएक्शंस एक दूसरे की उल्टी, तो इससे कहते हैं एस्टिफिकेशन। ये तो क्या है? एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। और ये है क्या है? सेफोनिफिकेशन रिएक्शन। सेफोनिफिकेशन रिएक्शन। तो आपके पास भाई ये सेफोनिफिकेशन रिएक्शन है ना? जो भी स्पेलिंग हो देख लेना। सेफोनिफिकेशन रिएक्शन है। तो भाई ये दोनों ही ट्रू तो है लेकिन सही नहीं है। ट्रू तो है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं। ट्रू तो है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। assertion or reason. Carbon has a strong tendency to either lose and gain electron to attain noble gas configuration. भाई कार्बन तो खुद कंफ्यूजन में है कि उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर सेल में, तो वो ले कि दे। कभी तो कहता है ले ले, ना 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 नुकसान हो जाएगा। कभी दे दे, ना ना तब भी नुकसान हो जाएगा। फिर लेगा तो भैया 4 चुकाना मुश्किल है। फिर कहता है कि दे दूं तो कहता है लॉस हो जाएगा, 50-50 में तो मैं ही हूं। तो जब भी कोई 50-50% का मामला होता है, 50 आपके पास है 50 उसके पास है, ना आप 50 दे पा रहे हो ना 50 ले पा रहे हो, तो फिर शर्त क्या आ जाती है? शेयरिंग करने की। शर्त क्या आ जाती है? शेयरिंग की। कार्बन हैज स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू आइदर लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नहीं, है ना? वो तो लेके और देके तो कॉन्फ़िगरेशन कर ही नहीं सकता। कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट सेल, यस, जो कि ये रहा। और हैज अ टेंडेंसी टू शेयर इलेक्ट्रॉन्स विद कार्बन और अदर एलिमेंट्स, यस। ये आपका रीजन सही है लेकिन आपका एसर्शन गलत है। एसर्शन फॉल्स और रीजन ट्रू, यानी कि आपका डी ऑप्शन। तो इसमें ऑप्शन आपका डी हो गया, तो आप यहाँ लिख देना। इसका आंसर क्या है? डी। और इसका आंसर क्या है? ठीक, चलते हैं आगे। आइए, इसमें क्या कह रहा है? देखो ये सब देखते रहो, क्वेश्चंस कब कब आए हैं। सीबीएसई में ये क्वेश्चंस कब आया है? इससे पहले वाला क्वेश्चन से 2023 का क्वेश्चन है। देखो जरा, ये कह रहा है गिवन बिलो फॉर कार्बन स्केलेटन। अब देखो ये कितने मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ चुका है? 2 मार्क्स के लिए। इससे पहले जो आप डील कर रहे थे वो किसके लिए कर रहे थे? 1-1 मार्क्स के लिए डील कर रहे थे। अब कितने मार्क्स का आ गया? 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आ गए हैं, है ना? तो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस देखो जरा। गिवन बिलो इज अ 4 कार्बन स्केलेटन ऑफ हाइड्रोकार्बन। ध्यान रखना, हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कार्बन और हाइड्रोजन। हाइड्रोकार्बन का मतलब कार्बन हाइड्रोजन का। ये दिए हुए हैं, कोई स्केलेटन दिया हुआ है। ये कह रहा है फिल द हाइड्रोजन एटम्स बॉन्ड टू द फॉर्म। एटम फिल करके बताने हैं। तो पहला स्टेटमेंट देख लो, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन फिल करो। और इस फिल जो स्केलेटन दिया है पे हाइड्रोजन फिल करना है, और सेचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड रखना है। भैया सिंगल बॉन्ड रखना है तो इस पे आ जाएंगे 3। कैसे? एक कार्बन के एक बॉन्ड बना हुआ है तो रिमेनिंग कितने? 3। यहाँ पे भी इस कार्बन का एक बॉन्ड बना हुआ है तो रिमेनिंग कितने हैं? 3 हाइड्रोजन। यहाँ इसके कितने बॉन्ड बने? इस कार्बन के कितने बॉन्ड है? इस कार्बन के बने हुए 3 बॉन्ड, 1 2 3, तो रिमेनिंग 1 हाइड्रोजन। यहाँ इस कार्बन के कितने बॉन्ड है? एक बॉन्ड, रिमेनिंग 3 हाइड्रोजन। यहाँ 1 हाइड्रोजन आएगा, है ना? यहाँ 3। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास। तो पहला स्ट्रक्चर्स में ये आपका आंसर। दूसरा कह रहा है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसका अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना दो। इधर भी क्या कर दो, आपको एक तरफ डबल बॉन्ड लगाना है। तो ये हो गया आपका अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।
ये लो आपके पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो। आगे बात समझ में, ये आपके पास आंसर। ठीक, अब आइए क्या कह रहा है, इसका है बी ऑप्शन, इसका जो है उसमें क्या बोल रहा है, इफ फोर कार्बन स्केलेटन इज ऑफ द स्ट्रेन सच ए स्ट्रेट चेन एल्कीन, आपको स्ट्रेट चेन एल्कीन बनानी है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द आर पॉसिबल कंपाउंड्स, आपको फोर कार्बन की आंसर यहाँ दे, फोर कार्बन की एक स्ट्रेट चेन बनानी है एल्किन, और पॉसिबल एल्किन्स बतानी है कि कितनी एल्किन्स बन सकती है। तो पहले तो इन कार्बन को सबको स्ट्रेट में ले आते हैं, एक कार्बन, दो, तीन, चार, एक बार तो आप डबल बॉन्ड यहाँ लगा दो, तो आपके पास ये एक एल्किन बन जाएगी, है ना, क्या बन जाएगी, एल्किन बन जाएगी। और एक एल्किन और बनाओ, अब आप और क्या एल्किन, कैसी एल्किन बना सकते हो, पॉसिबल एल्किन पूछा है उसने, कितनी बना सकते हो, तो एक ये रही, एक यहाँ पर डबल बॉन्ड है, एक यहाँ पर, दोनों अलग अलग जगह पर डबल बॉन्ड है, तो ये एल्कीन है। एक और दो, क्या और भी एल्कीन बन सकते हैं कि स्ट्रेट में, स्ट्रेट में और भी एल्कीन बन सकती है क्या, नहीं। किसी के मन में जरूर आ रहा होगा, अगर किसी के मन में ये आ रहा है कि सर हम तो ये भी तो बना सकते हैं, क्या बना सकते हो भाई, सर ये भी तो बना सकते हो भाई, जो भी, सर यहाँ पर डबल बॉन्ड CH3 2 CH2, तो आपके पास यहाँ पर एंड, इधर स्टार्टिंग में डबल बॉन्ड था, अब यहाँ एंड में डबल बॉन्ड और बीच में डबल बॉन्ड, तो एक दो तीन बॉन्ड है तो तीनों जगह घुमा दिया आपने, इसके अलावा तो बना नहीं सकते। लेकिन भाई पहली और तीसरी तो एक ही है, पहली और तीसरी तो आइडेंटिकल ही है, एक जैसी है, सेम है सेम, तो फिर वो काउंट नहीं होगी, इसको उठा के घुमा दो, इधर डबल बॉन्ड है, इधर डबल, देखो मैं ऐसा हूँ, ऐसा हूँ, क्यों घूम जाऊंगा, अगर मान लीजिए इस ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक ही तो स्ट्रक्चर है, उसको चेक करने के लिए नंबरिंग दो, नेम लिख दो, अभी पता लग जाएगा। इसमें एक स्ट्रेट चेन कार्बन है, उसमें नंबर किधर से देते हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट की, उसके बाद नंबरिंग इधर से डबल बॉन्ड की तरफ से, एक, दो, तीन, चार, चार है, तो ब्यूट, और इन वन पे है, इसको क्या बोल दोगे, ब्यूट वन इन या ब्यूटीन, यस, इसका लिखो, स्टेट कार्बन चेन, चेन सेलेक्ट कर दी लॉन्गेस्ट, हाँ, नंबरिंग किधर से दोगे, इधर से डबल बॉन्ड है, तो वन, टू, थ्री, फोर, ब्यूट, इस पर भी वन पे है, तो ब्यूट वन इन, ये तो एक ही नाम हो गया, ये नहीं काउंट होगी, दो ही काउंट होगी, तो आपसे पूछेगा कितनी पॉसिबल है, तो दोनों बना के आना है और लिखना है टू पॉसिबल, ये दो ही होगी, ये नहीं होगी, है ना, वो दोनों एक ही है, तो बारी बारी बनाने से कोई मतलब नहीं है, थ्री आंसर नहीं होगा, टू होगा, और दोनों ही एग्जाम स्ट्रक्चर बना के दिखानी है। इसका बी ऑप्शन क्या बोल रहा है वो देखो, इफ फोर कार्बन स्केलेटन इज स्ट्रेट चेन एल्काइन, ये कह रहा है कि आपके पास फोर कार्बन की जैसे ऊपर एल्कीन बनाई है, ऐसे ही अभी आप क्या बना दो, एल्काइन भी बनाओ, बना देते हैं भाई, तेरी फरमाइश पूरी कर देते हैं, एक, दो, तीन, चार, चार कार्बन है, अच्छा, इफ फोर कार्बन स्केलेटन, हाँ ठीक है बनानी है, उसका पहला ऑप्शन क्या कह रहा है उस पर देखते हैं, फोर कार्बन की एल्काइन बनानी है, बना देंगे, और उसमें पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है उसके आधार पे बनाएंगे, हाउ मेनी कार्बन एटम्स में नॉट बी बॉन्डेड टू एनी हाइड्रोजन एटम, किसी भी हाइड्रोजन एटम से बॉन्डेड नहीं होनी चाहिए, ऐसी कितने कार्बन होंगे, तो बना देते हैं मेरे, बना देते हैं,
अगर आपने एल्काइन में कॉर्नर पे बनाई तो आपको पता है ये कार्बन 3 बॉन्ड से बॉन्डेड है, तो एक हाइड्रोजन होगा। और इसके तो 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए, और इस पे 2, पे 3। अगर आप कहाँ बनाते हो ट्रिपल बॉन्ड को, टर्मिनल पे, एंड पॉइंट पे बना दियो, तो आपको कितना कार्बन मिलेगा जिसपे कोई हाइड्रोजन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 1 मिलेगा। तो एक तो 1 मिल गया, इसमें तो 1 मिला। एक और स्ट्रक्चर बनाओ, एक और स्ट्रक्चर बनाओ। तो लो भाई, बना दे रहे हैं, हाँ बना देते हैं। 1, 2, 3, 4। अगर आपने ट्रिपल बॉन्ड कहाँ बना दिया, बीच में, तो इस पे हाइड्रोजन लगा दोगे 3, पे भी हाइड्रोजन लगा दोगे 3। इस कार्बन के 3 बॉन्ड इधर, एक इधर, 4 पूरे हो गए। इस कार्बन के 3 इधर और एक इधर, तो पूरे हो गए 4। इस पे कहीं हाइड्रोजन नहीं होगा, तो इस पे कितने कार्बन मिल गए आपको, 2। या तो आपको मिलेगा 1 या मिलेगा 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2। इसका आंसर हो गया 1 और 2। ऐसे 1 और 2 कार्बन मिल जाएंगे जिनके पास कोई हाइड्रोजन नहीं होगा। दूसरा क्या है, हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स विल देयर बी इन द कंपाउंड। कितने हाइड्रोजन्स हैं किस पर, एल्काइन पर, है ना, कितने हाइड्रोजन है, काउंट कर लो। 3 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 2 5 और 1 6, 6 है भाई। 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है 6। तो आपके पास इसका आंसर हो गया 6, का आंसर हो गया 1 और 2। और किस स्ट्रक्चर से मैंने बना के बता दी क्या आंसर की, ये स्ट्रक्चर और पॉसिबल स्ट्रक्चर के आंसर की। बाकी इसका आंसर ये रहा, और इन दोनों का, ये आपके पास कंप्लीट हो गया है ना। और ये और में था, या तो ऊपर वाला करना है या नीचे वाला। चलिए आगे चलते हैं। क्या कह रहा है, द टेबल गिवन बिलो shown the hint given by the quick, अच्छा, क्विज मास्टर इन अ क्विज। तो आपके पास जो है क्विज पूछ रहा है और हिंट दी है। चलिए प्रश्नोत्तरी का जवाब देते हैं भाई। कह रहा है, पहली प्रश्नोत्तरी सुनो, एक फर्स्ट स्टेटमेंट सुनो इसका। सब्सटेंस सी इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव। ये सब्सटेंस सी जो है वो क्या है, प्रिजर्वेटिव है ना। और अगर थ्योरी में तुमने पढ़ा हो तो प्रिजर्वेटिव है, और किसका प्रिजर्वेटिव करता है, प्रिजर्वेटिव ऑफ पिकल। क्या करता है, पिकल, अचार का प्रिजर्वेटिव करता है। और कौन है अचार का प्रिजर्वेटिव करने वाला, विनेगर। क्या है, विनेगर। तो पॉसिबिलिटीज आपकी सी कौन है, विनेगर की है। चलिए, है ना, कोई बात नहीं, अभी पता लग जाएगा कि सी कौन है। ये कह रहा है कि ऊपर सी है, सी हैज 2 कार्बन एटम्स, कार्बन सी इज ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ए इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट फॉलोड बाय द एसिडिफिकेशन। मैंने बोला था आपसे, एक रिएक्शन बोली थी मैंने एल्कोहल की, कि एल्कोहल को आप क्या करवा दो, ऑक्सीडेशन किस पे, पोटेशियम परमैंगनेट या K2Cr2O7 या फिर KMnO4, इस पर दोनों में से किसी पे करवाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O OH मिल जाएगा। ये C था और ये आपके पास A था। ये क्या है, A है। तो वो ये बोल रहा है कि भाई साहब, C जो हमने प्राप्त किया है, C has 2 कार्बन, और सी के कार्बन, सी ये भी बोला है कि सी साफ 2 कार्बन का है ना। सी रखता है कितने, 2 कार्बन एटम्स। सी इज ऑब्टेन्ड, से प्राप्त किया गया है, रिएक्शन ऑफ ए, द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, ठीक है ना, और फॉलोड बाय द एसिडिफिकेशन, एसिडिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, एसिड सॉल्वेंट की प्रेजेंस में किया।
तो ये रिएक्शन दिख गई, तो आपको यहां से भी समझ, इस हिंट से भी समझ में आ गया होगा कि सी कौन है। सी साहब यही है। तो सी पता लग गया, ए पता लग गया, वेरी गुड। आगे आइए, हमने ने ये तो सेकंड का स्टेटमेंट और ये फर्स्ट का है। आइए थर्ड पे चलिए। थर्ड थर्ड क्या कहता है? कह रहा है मिसयूज ऑफ ए इन इंडस्ट्रियल इज prevented by the adding methanol, benzene and pyridine to A, है ना। तो इनका मिसयूज भी होता है। तो आपके पास जो है ये ए, यहां से हिंट से ए तो मिल ही गया कि एल्कोहलिक कंपाउंड से। ए तो भाई हमें पता है, ए एक एल्कोहल है। हाँ, मिसयूज करवाएगा भाई, है ना। चलिए दूसरा देखो, F is formed the heating A in the presence of the sulfuric acid। लो ये रिएक्शन भी की थी। ए तो हमें पता ही है, ए कौन है? ए भाई साहब एल्कोहल है, और हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 और उस पे 443 केल्विन, मैंने बोला था कि भैया ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। घूम फिर के सीबीएसई यहीं से स्टेटमेंट बना बना के इस चैप्टर में जो आपके केस स्टडी वाले क्वेश्चन से वो यहीं से बना बना के एस्टिफिकेशन से, इन कंसंट्रेटेड H2SO4 से या फिर सोडियम मेटल से, बस यहीं से घुमा घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हमें पता है कि इसमें रिएक्शन करने पर हमें मिलती है जी ये ये है आपकी एफ। कौन है? एफ। तो वो कह रहा है कि एफ रिएक्ट विद द हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ द निकल पैलेडियम कैटलिस्ट। ओ माय, लो साहब, इसको करवा देते हैं। तो ये तो था आपका स्टेटमेंट, ये जी इसका स्टेटमेंट, और ले इसका भी करवा देते हैं। ये आपने एफ पकड़ लिया, एफ। एफ कौन है? CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसकी रिएक्शन H2+ निकल मेटल की प्रेजेंस में या फिर पैलेडियम की प्रेजेंस में की, तो हमें पता है ये तो रिडक्शन है। हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपके पास बन गया है। अब आंसर दो, क्या आंसर क्या कह रहा है? कह रहा है गिव द IUPAC नेम ऑफ द ए एंड एफ। भाई साहब एफ, एफ ये रहा, और इसका IUPAC नेम है इन, और ए का IUPAC नेम है एथेनॉल। क्या है? एथेनॉल। आपका पहला आंसर हो गया है IUPAC नेमो में एक एथेनॉल है। दो, तीन है, ठीक है। दूसरा हो, illustrate with the help of the chemical equations changing the taking place of the SAC और SAF। अब ये रही SAC, SAC ये रही, SAC ये रही, SAC ये रही, ये कौन सी है? SAC बनने की विधि ये रही, SAC ये रहा, और SAF बनने की विधि, SAF बनने की विधि, SAF बनने की विधि, क्योंकि हम जानते ये ए है। आई होप ये भी क्लियर हो गया। अब ये कह रहा है नेम द केमिकल रिएक्शन विच इज द अकर्स द स्टेप फर्स्ट फोर्थ, आइडेंटिफाई द कंपाउंड फॉर्म्ड इन these स्टेप इफ ए इज रिप्लेस्ड with the next homologous। ओके ओके ओके। पहले तो कह रहा है कि आपके पास जो सेकंड है और जो फिफ्थ है उसकी केमिकल इक्वेशंस बताओ। तो केमिकल इक्वेशंस ये रही, एक ये रही, ये रही, हाँ, ये देखो, और ये देखो, केमिकल इक्वेशन ये रही इसकी। दोनों केमिकल इक्वेशन तुम्हारे पास मैंने लिखी हुई है एरो लगा के। यस। और अब ये कह रहा है होमोलोगस भी लिखो इसका।
भाई साहब इसका होमोलॉगस भी देते हैं। क्या है आपके पास? CH3CH2OH है, तो इसका एक आगे का होमोलॉगस होगा CH3CH2CH2OH, और एक पीछे का होमोलॉगस होगा CH3OH। तो दो होमोलॉगस हो गए, है ना? ये भी होमोलॉगस है, ये भी होमोलॉगस है, इसका इसका, क्योंकि इस और इसके बीच में इसका डिफरेंस है CH2 मॉलिक्यूल का डिफरेंस है। क्या है? CH2 का। और इसके इसके बीच में भी किसका है? CH2 का डिफरेंस। के बीच में भी किसका है? CH2 का। क्या होता है होमोलॉगस? होमोलॉगस कंपाउंड्स, they have differ a CH2 molecule। CH2 से जो डिफर होते हैं, और उन सेम सेम फंक्शनल ग्रुप्स में के कंपाउंड्स होंगे। सेम फंक्शनल ग्रुप डिफर बाय द CH2 मॉलिक्यूल। सेम फंक्शनल ग्रुप होंगे और CH2 मॉलिक्यूल्स के द्वारा वो डिफर किए गए हों, एंड दे हैव सेम केमिकल रिएक्शन, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो आपके पास उनकी, हाँ लिख देते हैं, देखो, होमोलोगस, दे हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। के फंक्शनल ग्रुप सेम होंगे, जैसे कि अल्कोहल अल्कोहल है। डिफर बाय CH2, CH2 मॉलिक्यूल से डिफर किए गए हों। सेम, सेम क्या है उनकी? केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, और डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, है ना, मास, ये सब क्या होंगे? अलग अलग होंगे। तो ये आपको पता है कि CH2 मॉलिक्यूल यानी मास जब बढ़ेगा 14 का, तो फिर वो चेंज होगा। कि 14 का क्या है? 14 कैसे? एक कार्बन का 12 होता है, दो हाइड्रोजन, तो कितने हो गए? 14, है ना? ये हो गया। चलिए नेक्स्ट। तो होमोलॉगस भी आपका हो गया है। चलिए, अब आ जाते हैं अपन 4 से 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पर। 4 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी सेक्शन से आपके पास केस स्टडी भी बनती है। 4-5 मार्क्स की केस स्टडी लॉन्ग क्वेश्चंस है, तो देखते हैं किस टाइप के होंगे। ये कह रहा है आपके पास है, एक टेबल दी गई है ना, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉर एलिमेंट है, PQRS है, और उनका स्ट्रक्चर्स दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो आपको पता है कि इसको देखोगे तो ये कितना हो जाएगा? देखो, अगर आप यहाँ देखोगे, इसको देखोगे, तो ये टोटल हो जाएगा कितना? 8। तो आपको पता है 8 एटॉमिक नंबर्स किसका होता है? ऑक्सीजन का। ये कितना हो गया? 11। और ये किसका होता है? सोडियम का। ये कितना होता है? 2 और 8 10 और 6 17। तो ये किसका होता है? क्लोरीन का। और ये क्या है आपके पास? 2 10 और 18। 18 किसका है? एरोगन का। 18 किसका है? एरोगन का। तो अब आप इसमें से, एक तो ये आपके पास एरोगन कोई बॉन्ड नहीं बनाएगा,
एक आपके पास जो सोडियम है वो आयन कोवलेंट तो नहीं बनाएंगे, आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, है ना, ये ध्यान रखना। तो अब आप बोल देखते हैं स्टेटमेंट क्या कह रहा है। आइडेंटिफाई विच ऑफ द एलिमेंट्स विल फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड विद द कार्बन, कार्बन के साथ कौन कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। देखो हमने कहा कि भाई ये तो बॉन्ड बनाने के लिए राजी नहीं है क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, और ये बनाता है कौन सा, आयोनिक बॉन्ड। तो आपके पास ये कौन सा बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड। और ये भी कौन सा बनाता है, ऑक्सीजन, कोवलेंट बॉन्ड, है ना। तो आपके पास पहले का जो आंसर है वो है पी एंड एंड आर। पी और आर आपका आंसर क्या है, पी और आर आपका। दूसरा है, पी से मतलब समझ गए ना, ऑक्सीजन है, और आर से मतलब क्लोरीन है। यस, carbon reacts with an element in the above table to form several compounds. Give suitable reason. जो कार्बन जो है वो reacts with an element in the above table. जो आपके पास कार्बन है वो रिएक्ट्स करेंगे विद द एलिमेंट्स, कौन से जो ऊपर टेबल में दिए गए हैं, टू फॉर्म सेवरल कंपाउंड। और बताइए उनके सुटेबल रीजंस दीजिए। तो भाई आपके पास कार्बन के जो कंपाउंड्स है, कार्बन वो किस किस से रिएक्ट करेगा, आपको पता है ऑक्सीजन से कर लेगा, और उसके साथ क्या है, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना। और कार्बन क्लोरीन से भी कर लेगा और उसके साथ भी क्या है, कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा, ठीक। तो यहाँ पर तो आपके पास क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट करेगा और शेयरिंग बॉन्ड होगा, क्या होगा, कोवलेंट में शेयरिंग बॉन्ड होगा, ना, शेयरिंग बॉन्ड होगा। यहाँ पर इन दोनों का तो शेयरिंग बॉन्ड ही होगा, ये ध्यान रखना। तो आपको ये समझ आ गई होगी कि किस किस के साथ जो है वो रिएक्ट करेगा। क्योंकि यहाँ वो आपके पास ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, इसीलिए ये शेयरिंग कंपाउंड्स बनाएगा। देखो इसके पास कितना है, 4 है, यहाँ दिखा देते हैं। कार्बन के पास कितना होता है, कार्बन के पास है आउटर में 4, और ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं आउटर में, 6 होते हैं, 6, हाँ, आउटर में कितने हैं, 6 हैं। तो इसको कितने चाहिए, इसको चाहिए 4, तो कितने चाहिए, तो चाहिए 2। इसको 2 चाहिए तो ये 2 इसके साथ शेयर करेगा, लेकिन फिर भी इसका कोटा पूरा नहीं हुआ। कार्बन जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेगा 2 से। अब इसका देखो, ऑक्सीजन से, तो इसका भी क्या हो गया, कोटा पूरा हो गया। तो देखोगे तो इसके पास क्या है, 2 लोन पेयर, तो 2 2 4, और ये आपके पास ये बॉन्ड के और कार्बन वाले ये 2, टोटल कितने हो गए, 8। फिर में डॉट स्ट्रक्चर बना इनका, एक ये रहा, एक ये रहा। ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी 6 है, के पास 4 है, ये इधर, ये इधर, इधर का ऑक्सीजन, डॉट 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 डॉट। देखो इसको देखोगे, अगर अगर इसको देखोगे, तो देखोगे तो आप बोलोगे सर, अगर मैं शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं, क्योंकि ये इसके भी हैं, और इसके साथ में शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन्स इसके भी हैं, पेड़ दिख रहे हैं। और अब एक जो है कह रहा है कार्बन की शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स में बता देता हूँ कैसे होंगे। कार्बन की शेयरिंग जो होगी कहाँ से होगी, इसके दो भी कार्बन की, ये दो भी कार्बन की,
कार्बन के खुद अपने। व्हाइट सर्कल में जो दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। ये क्या करता है? ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। तो इस तरह से आपके पास यहाँ पर कंप्लीट कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, है ना। शेयरिंग से वो क्या करता है? ऑक्टेट कंप्लीट करता है, ऐसे Cl का भी करता है। Cl का लगा देना, ये Cl है, Cl है, Cl है। चलिए नेक्स्ट, सोडियम के साथ कंप्लीट इलेक्ट्रॉन देख देखो, अब ये आपके पास है, चलिए कह रहा है आपके पास a carbon compound P is formed to be neutral, is formed to be neutral when treated with the red and blue litmus। भाई यहाँ पे देखना, ये न्यूट्रल है, ठीक है। एक कार्बन कंपाउंड है P, is formed to be न्यूट्रल, न्यूट्रल है, एंड व्हेन ट्रीटेड विद द रेड एंड ब्लू लिटमस, ठीक है, treated with the red and blue litmus, and a gas that burns with the pop sound। पॉप साउंड हाइड्रोजन की होती है ना। और देखो इसका नेचर है ना, न्यूट्रल है भाई। तो आपके पास दो कंपाउंड ऐसे हैं, CH3CH2OH। हमें नहीं पता कि वो कौन सा कंपाउंड है, और हमारा चैप्टर इन दो कंपाउंड्स पे बेस्ड है। तो ये तो भाई एसिडिक है, एसिडिक है। और ये आपके पास, तो इसका पीएच तो आपके पास 4 के आसपास होगा। किसके पास होगा? 4 के। जबकि इसका पीएच आपके पास जो है 6.89 के आसपास होगा। तो आपके पास न्यूट्रल टेंडेंसी में कौन आया? न्यूट्रल टेंडेंसी में कौन आया? न्यूट्रल टेंडेंसी में आया एल्कोहल। तो ये ना हो के, न्यूट्रल वर्ड से ये निकला कि ये ना हो के एल्कोहल हो, ठीक है। तो आ जाइए, एल्कोहल को ले आइए, CH2OH, बिल्कुल आ गया। अब वो कह रहा है उसके साथ पॉप साउंड गैस बनती है, पॉप साउंड हाइड्रोजन की बनती है, और वो तभी पॉसिबल है जब हम उसकी रिएक्शन सोडियम से करवाते हैं, ताकि आपके पास CH2CH3CH2ONA प्लस H2 बनती है। और इसको बैलेंसिंग करने के लिए टू, ये टू, है ना। तो हाइड्रोजन गैस बन गई आपके पास, ठीक है, हाइड्रोजन गैस बन गई है आपके पास। चलिए, व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद द कार्बन कंपाउंड, कह रहा है वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है, तो ले दे के वो मेटल भी आ चुकी है आपके पास। ये रही वो मेटल, ये रही वो, ठीक है ना। आइए क्या कह रहा है, देखिए जरा। पहला ऑप्शन क्या कहता है? राइट अ केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। भाई सामने लिख दी तेरे, ये ले। फिर कह रहा है, बी में क्या कह रहा है? द कार्बन कंपाउंड पी इज हीटेड विद द कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक, जो पी कंपाउंड है उसको कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू बी प्रोड्यूस, हीट कर रहे हैं टू बी प्रोड्यूस कार्बन कंपाउंड क्यू। वो क्यू बताओ। लो, मैं कह रहा था इसी से ले दे के आ रहा है क्वेश्चन। ये रहा आपका कंपाउंड CH2OH, ये क्या था? पी था ना, ये पी है भाई, पी। इस पी को क्या किया आपने? कंसंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड साथ 443 केल्विन पर, या हीटेड बोल दो, या आप बोल दो सिर्फ हीटेड। ये करने पर क्या हो जाता है? ये करने पे क्यू प्राप्त होता है। तो क्यू कौन होगा भाई? हमें पता है, इससे एल्कीन बनती है, तो ये क्यू है, है, ठीक है। अब सुनो, पहला स्टेटमेंट, राइट अ केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। ये ले भाई मेरे, रिएक्शन ये रही। दूसरा कह रहा है डिस्क्राइब द टाइप ऑफ द फ्लेम दैट क्यू प्रोड्यूस ऑन कंबंसन। अगर आप क्यू को क्या कर रहे हो? टाइप ऑफ द फ्लेम ऑफ क्यू प्रोड्यूस कंबंसन, अगर इसको बर्न करोगे, किसको? CH2 एल्कीन है, CH2, इसको बर्न करोगे,
तो आपको पता है CO2 प्लस H2O बनेगा एल्कीन को बर्न करने पर। तो आपके पास जो फ्लेम होगी वो कैसी होगी, ब्लू, है ना, ब्लू ग्रीन फ्लेम टाइप की होगी। कैसी होगी, ब्लू ग्रीन फ्लेम होगी के पास भैया, ब्लू ब्लू ग्रीन टाइप की फ्लेम हो जाएगी। चलिए आगे बात कर लेते हैं। व्हाट इज द likely to be observed on heating? What is the likely to be observed on heating compound P with the ethanoic acid with acid with an acid catalyst? Write a chemical equations for the reaction. कह रहा है आपके पास जो P है यानी एल्कोहल है, वो एथेनोइक एसिड एसिडिक की प्रेजेंस कैटलिस्ट में करता है। तो अरे भाई ये देखे फिर वही आ गई रिएक्शन। ये लो, क्या कह रहा है, जो P है, P कौन है, CH3CH2OH, इसकी रिएक्शन आप किससे करवा रहे हो, एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला CH3COH, और इसको एक एसिडिक फॉर्मेशन, और हमें पता है यहाँ एसिड कौन सा होता है, H2SO4, हीट कर दो और इससे बन जाता है CH3C डबल बॉन्ड OCH2CH3, स्टर बन गया जी। क्या बन गया, स्टर। ये आ गई आपके पास वो रिएक्शन। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी कंप्लीट हो गई। आइए आगे की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं भाई साहब। चलिए कौन सा है, 67। 67। चलिए पहले बात कर लेते हैं, पानी वगैरह बाद में पी। A saturated organic compound A belongs to the homologous series of alcohol. ओहो, एक सैचुरेटेड है, एक सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है जो बिलोंग्स द होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल की होमोलॉगस सीरीज से बिलोंग करता है। मतलब उसका सीधा सीधा कहना ये है कि जो ए है ना, वो एक एल्कोहल है। ठीक है, एल्कोहलिक कंपाउंड है, ए एक एल्कोहलिक है। On heating a concentrated sulfuric acid 443 Kelvin, it formed the unsaturated compound B. The molecular formula of two. हमें नहीं पता, वैसे तो हमें सब कुछ पता है, पर फिर भी हमें नहीं पता। कंसनट्रेटेड H2SO4 पे रिएक्शन करवाता है 443 केल्विन, और हमें पता है इसकी प्रेजेंस में इधर जो एल्कोहलिक कंपाउंड है, एल्कोहलिक कंपाउंड है, तो किस में कन्वर्ट होता है, एल्कीन में कन्वर्ट होता है। अब जो एल्कीन बनी है, हमें यह भी नहीं पता है कि यहाँ 2 कार्बन है, पर हमें ये पता है कि यहाँ जो एल्कीन बनी है उसका मोलिकुलर मास 28 है। हमें पता है 2 कार्बन का मोलिकुलर मास कितना होता है, एक कार्बन का 12 होता है, तो 2। अब भैया इसमें 4 और ऐड कर दो तो 28 आ जाएगा, और 4 इस पे हाइड्रोजन है तभी आएगा, क्योंकि 4 हाइड्रोजन। तो भैया ये रहा 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन, तो पक्का यहाँ जो ए है ना, वो क्या है, यही है। अरे यही है यार, हमें पता ही था वो तो, हम इतनी टाइम से यही रिएक्शनें कर रहे हैं। तो आपको समझ आ रहा है क्या, घूम फिर के जो चक्की घुमा रहा है, यहीं पे घुमा रहा है, यहीं पे घुमा रहा है। कहाँ पर, एस्टिफिकेशन, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एल्कोहल और मेटल के साथ, बस ले दे के यही घुमा रहा है, एल्कीन बनवा रहा है, या फिर एल्कीन पे ऐड कर दे रहा है, हाइड्रोकार्बन बना रहा है, या कंसंट्रेटेड H2SO4 443 केल्विन। कितना इंपॉर्टेंट है यार, एल्कोहल है कितना इंपॉर्टेंट, लोगों के सबके लिए इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे लिए भी है भाई। हाँ, टाइम पे लोग बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं इसको। देखो CBSE कितनी इंपॉर्टेंस दे रही है यार, रगों में बसाओ इसको, है ना। क्या है, द कंपाउंड बी ऑन द एडिशन ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये कह रहा है जो आपका कंपाउंड बी बना है, ये सब करने के बाद भाई साहब कंपाउंड ए, कंपाउंड बी मेरा ये बना है, तो कंपाउंड बी में ऐड कर रहा है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, प्रेजेंस ऑफ निकल मेटल, ले फिर वही आ गया तुला, ये तो इसी पे तुला हुआ है भाई,
ये तो इसी के पीछे पड़ा हुआ है। गट्टी कभी यूं घुमानी है, घुमा ले तेरी बड़े, हम भी घुमा जानते हैं, हमें घुमाना आता है। ये ले, मैं पहले गट्टी तूने यूं घुमाई, यूं घुमा रहा है, घुमा देते हैं वैसे, हमने भी घुमा दी भाई। ये बनाए जी, ये बनाए। तो तुम्हारे पास एक कंपाउंड सी बन गया, ले ले ले। अब आंसर सुनो, कह रहा है आइडेंटिफाई द कंपाउंड ए बी एंड सी। कर दिया जी। ए एल्कोहल है, ए जो है आंसर, सर पहले का, सर ए इज CH3CH2 बच्चा जी, एग्जाम में ऐसे लिखना है, और इसका लिखना है एथेनॉल, ऐसे। और पहले का आंसर बता रहा हूं मैं सिर्फ, बी। बी कौन है? बी आपके पास से, पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और उसका है इथीन। सी देखो, सी है, तो सी है CH3 और लिख देना 10, ऐसे देना आंसर। सर हो गया ए का, ठीक है। बी का क्या कह रहा है, ए से बी कैसे कन्वर्ट हुआ, उसकी केमिकल इक्वेशन शो कीजिए। ले, ये कर रखी शो, देख ले, ऐसे बी बनने की केमिकल इक्वेशन शो। What happen when unsaturated? What happen when compound C undergoes combustion? ले, ये तो पड़ गया भाई पीछे। ले भाई ले यार ले, ये तो आगे से आगे जाए जा रहा है। कह रहा है सी जो बना था ना, ये रहा सी, हाँ बन गया था। और बता तो हलचल। इसको आपको क्या करना है, कंबंसन करना है। तो हमें पता है कंबंसन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। हाँ, फायर लगा दो, फायर फायर फायर, आग लगा दो, आग लगा दो, लगा दो भाई, लगा दिया, लगा दी, लगा दी, आग लगा दी। ये ले, कितना हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा 3, आग लगा दो, आग लग गई, आग बन गया ये आपके पास। तो आपके पास कंबंसन कर दिया जी, कंबंसन कर। और क्या चाहिए तेरे को, अंडरगोज कंबंसन। तो CO2 और H2O बनेगा, लिख दी रिएक्शन, लिख दी हमने। बोल दिया कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, H2O। ये कह रहा है स्टेट वन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ऑफ द हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। जो आपने हाइड्रोजन जिनेशन रिएक्शन की है, हाइड्रोजन का एडिशन किया है, वो क्या काम आती है, क्या एप्लीकेशन लिखो भैया। वेजिटेबल ऑयल से, में जो आपने वेजिटेबल वेजिटेबल ऑयल जो है ना, ऑयल, उससे वेजिटेबल घी बनाया है। क्या बनाया है, घी। इससे एप्लीकेशन में काम आती है। वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी। वैसे हम बता दें कि वेजिटेबल ऑयल एक अनसेचुरेटेड कंपाउंड होता है, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड कंपाउंड्स होता है ना, कंपाउंड है। जबकि घी, घी एक सेचुरेटेड कंपाउंड्स है। और जो सेचुरेटेड कंपाउंड्स है, वो आपकी हेल्थ के लिए हार्मफुल है। सेचुरेटेड जो कंपाउंड है वो क्या है, आपकी हेल्थ के लिए हार्मफुल है, ध्यान रखना। तो आप ऑयली वेजिटेबल्स, प्लांट्स से जो ऑयल मिल रहा है, वो कैसा होता है, सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड होता है। जबकि एनिमल से जो घी या फैट्स मिलते हैं, वो कैसे होते हैं, सेचुरेटेड्स होते हैं। कैसे होते हैं, सेचुरेटेड्स होते हैं, है ना। नेम द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद सोडियम। ले, ये तो इसके भी भाई पढ़ ले, पीछे पढ़ ले, जगह बची। ये ले दे, कह रहा है नेम लिखो प्रोडक्ट्स का, फॉर्म्ड व्हेन कंपाउंड ए। ए कौन है आपका, एल्कोहल है।
बोल पिला दे इसको, ढंग से बसा इसको। ये ले भाई, इसको क्या करना है, सोडियम मेटल की प्रेजेंस में रिएक्ट करवा, ये करवा दिया, ये करवा दिया। ONA। अरे भाई तुझे नहीं पीना है, एग्जामिनर को पिलाना है, लिख लिख के पिलाना है उसको, पता लगे तू ही पी। ये ले, H2 गैस बनती है। तो जो प्रोडक्ट बना है ना, उसका नेम बताना था। इसका नेम क्या था, सोडियम इथोक्साइड। इसका नेम क्या है, सोडियम, क्या है ये जी, इसका नेम सोडियम इथोक्साइड बता दिया उसने। तो रिएक्शन करके भी बता दिया, सोडियम इथोक्साइड। आइए, एक और कंपाउंड है। अब आपके पास ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, थोड़े बहुत क्वेश्चंस है। देखो, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड पी इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वाइन्स पी। और आ गया, ले, फिर तो पीने पिलाने की बातें चल रही थी, है भाई आ भी गए। और अब तो बात भी उसी पे कर रहा है। ले 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 ले, ले तेरे लिए बना प्यारी एक बोतल में जी का ढक्कन मार दिया इस पे, और इसके अंदर है पी। पी पी पी, क्या पी, अरे बाप रे, पी पी से पता लग गया ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, पी, और कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वाइन, वाइन में यूज होता है, तो ये कह रहा है पी पी वाइन में पी है। तो भैया पी 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 पी, अरे पीना नहीं, वाइन में पी कौन होता है, CH2OH। वाइन में प्रेजेंट एल्कोहल ही तो होता है भाई, यही तो कहता है पीने के बाद पी पी। Reacts with the acidified K2Cr2O7 formed another compound Q. Very good. CH3CH2OH, K2 Cr2O7, और एसिडिक मीडियम बोला था मैंने, इसमें कन्वर्ट कर देता है ये, CH3C डबल बॉन्ड OOH एसिड में। तो तुम्हारे पास Q जो है, ये क्यों है, ये P है। And a piece of sodium is added Q। ओहो, इसकी जिंदगी में गोला जहर, की में Q की में, और Q है आपके पास CH3C डबल बॉन्ड OOH, ये Q लिया और इसकी जिंदगी में जहर घोल दिया, एक पीस डाल। हमें पता है कि पॉप साउंड आएगा जिंदगी, ये है पॉप साउंड। ठीक है, तो ये बैलेंसिंग वैलेंसिंग आप कर ही लोगे, है ना, कर लेना, इसको जरूरत ही। ये है आपके पास, ये बनाया। ठीक है भाई, पॉप साउंड आ गया। व्हेन बर्निंग द मैजिक स्टिक, नहीं ले जानी हमें, वो ले गया होगा, तीली ले गया, तीली माचिस की तीली ले गया भाई, माचिस की तीली ले गया है इस नॉट नियर द। ठीक है, पहले आ जाओ ए। गिव अ केमिकल नेम ऑफ कंपाउंड पी। पी का केमिकल नेम बताओ। पी, पी का जो ये रहा पी, पी पी, पी का केमिकल नेम है एथेनॉल। क्या है, एथेनॉल। यस, हो गया जी पहला, पहला आंसर डन। पहला आंसर तो बोतल पे ही है। दूसरा आओ, दूसरा क्या है, मेंशन अनदर यूज ऑफ द कंपाउंड पी अपार्ट फ्रॉम द यूज ऑफ मेंशनड इन द क्वेश्चन। अरे यार, ये कह रहा है जो कंपाउंड पी है ना, सब पीने के अलावा और क्या यूज है, वो बताओ तुम तो। एक है क्वेश्चन में मेंशन है, उसके बारे में मत बोलो, वो तो दुनिया भी जानती है और तुम भी बहुत अच्छे से जानते हो कि भैया उसका यूज वाइन में हो गया, तो पीने पिलाने की बात छोड़ो तुम ये बताओ इसके अलावा और क्या यूजेज होगा। अब एक यूजेज एस्टिफिकेशन रिएक्शन में, लेब के अंदर यूजेज है ना,
और इसका जो है यूज और अलग अलग जो कंपाउंड्स है उनमें यूज किया जाता है। देखो आपको एक तो लेब बोल दो डायरेक्ट आप तो, इंडस्ट्रियल में और भी केमिकल रिएक्शंस में यूज किया जाता है, तो लैबोरेटरी में यूज किया जाता है भाई साहब। हम तो लैब के अंदर अलग अलग रिएक्शंस में यूज होता है। फ्रूटी स्मेल लाने के लिए यूज होता है एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन में। एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन में बढ़िया बढ़िया स्मेल, फ्रूटी स्मेल्स लाने के लिए यूज होता है। यस, है ना, उसकी रिएक्शंस में यूज होता है। चलिए, इलस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ द केमिकल इक्वेशंस कन्वर्ट टू पी टू क्यू। ये रही जी, पी टू क्यू, ये ले पी टू क्यू। ठीक है जी। गिवन बैलेंस्ड इक्वेशन डिपिक्ट द इक्वेशंस ऑफ क्यू। ओए ओए ओए, ये कह रहा है, अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट एक मिनट। अब पी टू क्यू है ना, ठीक है। फिर जो हमने दूसरी रिएक्शन की एक क्यू वाली, उसको बैलेंस करना है, कर दिया। टू 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 लगा के बैलेंस करना था, कर दिया हमने, कर दिया। ये रहा तुम्हारा इसका। अब ये कह रहा है व्हाट हैपन व्हेन पी, पी के फिर पीछे पड़ गया, हीटेड विद द कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और 443 केल्विन। अब तो ये तो समाई गई होगी यार तुम्हारी, सांसों में ही समा गया होगा। हाँ, ये अब तो सांसों में समा जाना था। H2SO4 443 केल्विन, तो बिल्कुल मतलब रगों रगों में फैलना चाहिए तुम्हारी। देखो कितने क्वेश्चंस आए हैं इससे। 23 सेट 2 में क्वेश्चन, 23 सेट 2 में क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस पे लिखा हुआ है कि कौन कब कैसा कर। ये तुम्हारे पास हो गया, है ना। आइए, अब वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आ गए आपके पास जो है। 4-5 मार्क्स के जो कैसे स्टडी क्वेश्चंस है वो कंप्लीट हो चुके हैं, तो जल्दी जल्दी से थोड़ा और रह गया है, इसको भी फिनिश कर देते हैं। क्या कह रहा है देखो जरा। नंबर, what is the unsaturated hydrocarbon? Write the formula of any one saturated hydrocarbon। तो आपके पास है what is the saturated hydrocarbon। saturated hydrocarbon क्या होता है? Write the chemical formula of any one saturated hydrocarbon। ओ भाई, ये भी आपके पास हाइड्रोकार्बन जो है, हाइड्रोकार्बन्स कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। कौन कौन से? एक होता है सर सैचुरेटेड, वेरी गुड। दूसरा होता है सर अनसैचुरेटेड। ठीक है जी। सैचुरेटेड उसे कहते हैं जो क्या करते हैं, कंटेन सिंगल सिंगल बॉन्ड, बॉन्ड, और वो भी कौन सा है? सिग्मा, बिटवीन द कार्बन कार्बन। लेकिन ये क्या है? कंटेन कंटेन मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड। तो हमें पता है कि ये कौन है? एल्केन। ऐसा कौन करता है? एल्केन। और ऐसा कौन है? एल्कीन। और दूसरा कौन है? होता है एल्काइन। इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n। इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। ये है, अगर घटाना है तो -2 कर दो, बढ़ाना है तो CnH2n+2 कर दो, है ना। ये आपके पास बॉन्ड हटाना है भाई, इस पे डबल बॉन्ड है, यहाँ कार्बन कार्बन पे डबल बॉन्ड है। अगर आप इसमें से एक बॉन्ड हटाना चाहते हो तो +2 कर दो इधर फॉर्मूले में। अगर एक और बॉन्ड बढ़ाना चाहते हो तो -2 कर दो हाइड्रोजन हटाने के लिए। ये आपके पास है, और उसका फॉर्मूला आपको लिखना है। उसका राइट फॉर्मूला क्या है? जैसे राइट फॉर्मूला CH3, ये आपके पास।
है ना, ये है। तो व्हाट इज द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? These hydrocarbons containing single bond, single sigma bond, they are called saturated hydrocarbon. और उसका एग्जाम्पल है CH3CS। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप बताए मन मर्जी से कोई सा भी, तो जिसके बीच में। आइए सेकंड क्या बोल रहा है वो सुन लो। Which oil should be chosen the for cooking to remains healthy? भाई वेजिटेबल ऑयल्स। हम कौन सा है, कौन सा ऑयल? वेजिटेबल, वेजिटेबल ऑयल। मैंने अभी जस्ट बोला था कि वेजिटेबल ऑयल जो है वो कैसा होता है, एक अनसेचुरेटेड होता है। कैसा होता है? अनसेचुरेटेड होता है। और आपके पास एनिमल जो भी है या फैटी एसिड्स है, एनिमल फैटी एसिड्स और प्लांट फैटी एसिड्स, तो वेजिटेबल ऑयल्स यानी प्लांट फैटी एसिड जो है वो अनसेचुरेटेड होता है, जबकि एनिमल जो फैटी एसिड्स है वो सेचुरेटेड होता है। और आपके पास यहाँ लिख देते हैं प्लांट फैटी एसिड, ये कैसे होते हैं? ये होते हैं आपके पास अनसेचुरेटेड। और अनसेचुरेटेड जो होता है वो आपके पास कैसे होंगे? हीट करने के बाद भी, मतलब वो इतने नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, कुकिंग के लिए ठीक होते हैं, क्योंकि उसमें फिर आपके पास क्या है? हेल्थी है। कहते हैं हेल्थी है। लेकिन अगर एनिमल एनिमल फैटी एसिड से, फैटी एसिड से, तो भैया वो होते हैं सेचुरेटेड। कैसे होते हैं? सेचुरेटेड होते हैं। और वो हार्मफुल होते हैं। कैसे होते हैं? हार्मफुल होते हैं ना, हार्मफुल होते हैं। तो आपके पास हार्मफुल होंगे, तो ये ध्यान रखना। दोनों मैंने बातें समझा दी है। आइए 56, व्हाट हैपन व्हेन 5% alkaline potassium permanganate should be solution is added drop by drop to warm propyl alcohol? अच्छा, ठीक है, यानी प्रोपेनॉल टेकन इन द टेस्ट ट्यूब एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द केमिकल रिएक्शन। वाह, भैया 56 का आंसर दे देते हैं। क्या कह रहा है 50? कह रहा है प्रोपेनॉल एक एल्कोहल है, लेकिन कौन सा है? प्रोपेनॉल। तो ये रहा जी आपका प्रोपेनॉल, 3 कार्बन वाला। इसको नंबर नहीं देते हैं, ध्यान रखना। 1 2 3, 3 ये है तो 3 कार्बन, कार्बन को नंबर देते हैं। उसको क्या करना है? ड्रॉप बाय ड्रॉप पोटेशियम परमैंगनेट आपको डालना है। क्या डालना है? पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4 डालना है। हमें पता है ये इसका ऑक्सीडेशन कर देता है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3CH2 C डबल बॉन्ड O, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये प्रोपेनोइक एसिड में, इसमें प्रोपेनोइक एसिड में, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये क्या था? ये था प्रोपेनॉल। तो प्रोपेनॉल से प्रोपेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। द फॉर्मूला ऑफ 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर गिवन बिलो। ठीक है, दिए हुए हैं। इसका हाफ क्वेश्चंस यहाँ नहीं है, देखते हैं आगे वाले में। यहाँ है वो क्वेश्चन ही, यहाँ फॉर्मूला दिया हुआ है, ये है PQRS। ठीक है, विच वन ऑफ दीज कंपाउंड्स PQR और S इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन?
इनमें से कौन सा सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है भाई साहब? CnH2n, ये तो CnH2n को फॉलो कर रहा है। 2 कार्बन है तो 2 का डबल है, तो इस पे तो डबल बॉन्ड, पे तो डबल बॉन्ड है, ये रहा फॉर्मूला। ये तो सेचुरेटेड नहीं है। ये सेचुरेटेड की कहानी में हम बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि उसने पूछा ही क्या है? हाइड्रोकार्बन। आपके पास हाइड्रोकार्बन की कहानी में ये का आंसर है एस। कौन है? एस। और एस कैसा दिखता है? एस निगाहों में बसाओ। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिक एसिड गिवन इट्स स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसमें से ऑर्गेनिक एसिड बताना है भाई। तो ये रहा यार ऑर्गेनिक, अच्छा खासा क्यू S3 डबल बॉन्ड। और अगर आपसे ऑर्गेनिक की बजाय इनऑर्गेनिक एसिड पूछ लेता है या मिनरल एसिड पूछ लेता है, इन और इनऑर्गेनिक एसिड्स या फिर मिनरल एसिड की फॉर्म में पूछता है, तो भैया वो है आपके H2SO, HCl, है ना? इस तरह के जो एसिड से सारे के सारे क्या हैं? ये एसिड से हैं ना। HOCl3 वगैरह इस तरह हमारे काम आने वाले हैं। चलिए आगे। आपसे तो ऑर्गेनिक पूछा है तो आपने आंसर दे दिया, क्यों? ऑर्गेनिक पूछा है तो चलिए इसमें देखिए, कह रहा है टू कार्बन एटम्स कैन नॉट बी लिंक्ड टू ईच अदर बाय मोर देन 3 कार्बन 3 कोवलेंट बॉन्ड्स। वाई? मोर देन 3 कोवलेंट बॉन्ड, 3 से ज्यादा बॉन्ड के साथ क्यों नहीं है? ये कह रहा है कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड से ज्यादा क्यों नहीं होते हैं, मतलब कि भाई साहब 4 बॉन्ड क्यों नहीं होते, ये कह रहा है। क्योंकि उसके पास 4 वैलेंसी तो है ना, तो चारों तो बन सकती है ना। एक कार्बन की 1 2 3 4 चारों बन जाए, तो ये नहीं एग्जिस्ट करता है। पर क्यों नहीं करता है वो बताओ? इसलिए नहीं करता है कि 3 बॉन्ड बनते बनते, ये जो बॉन्ड है ना, जब 3 बॉन्ड बन जाते हैं, तो ये बॉन्ड हाईली स्ट्रोंग हो जाता है। और स्ट्रोंग होने के साथ साथ ये कार्बन कार्बन ज्यादा नजदीक आ जाता है। जैसे जैसे बॉन्ड, पहले बॉन्ड कार्बन कार्बन इतनी दूर था, फिर डबल बॉन्ड बना तो थोड़ा पास आया, फिर ट्रिपल बॉन्ड बना तो और ज्यादा पास आ गया। अब फोर बॉन्ड बनाने पर और पास आना, मतलब वहां पर जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है उन पर रिपल्सन हो जाएगा। यहाँ पर हमें पता है कि बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन भी तो होते हैं, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो भाई जो ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है ना, वो इतने नजदीक आ जाते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाता है? हाईली रिपल्सन हो जाता है। क्या होता है? रिपल्सन हो जाता है। तो ड्यू टू रिपल्सन, हाईली रिपल्सन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स और बॉन्ड बोल दो, ऑफ बॉन्ड, या हाईली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रिपल्सन्स की वजह से नहीं होता है। तो हाईली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रिपल्सन्स दैट डू नॉट फॉर्म 4 बॉन्ड या मोर देन 3 बॉन्ड बिटवीन द कार्बन का। 59। ओके, catenations is the ability of an carbon to form bond with other atom। एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ catenation बनाता है, ठीक है, of the same element। It is exhibited by both carbon and silica। कार्बन और सिलिका में बताना है, compare the ability of the catenations of above two sorry of two elements given region, उसके region। भाई कैटिनेशन सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि आपके पास जो कैटिनेशन है ना, कैटिनेशन वो क्या है? भाई मेरे कैटिनेशन का मतलब है रिंग फॉर्मेशन। रिंग फॉर्मेशन, रिंग बनाने की जो कैपेसिटी है,
वो किस में ज्यादा है? ये कह रहा है कार्बन कार्बन में हाईली है। पहली बात तो कंपेयर करो दोनों में किस में ज्यादा है। कार्बन कार्बन में है, सिलिका में नहीं है। क्यों है बता देते हैं। देखो, कार्बन के पास 4 बॉन्ड है, सिलिका के पास भी है। तो ये क्या करता है, कार्बन टू कार्बन जो कैटिनेशन करता है, जैसे कि ये कार्बन कार्बन कैटिनेशन हो गया, ये कार्बन कार्बन का कैटिनेशन हो गया। तो ऐसे कार्बन कार्बन कैटिनेशन बहुत सारी हो जाती है। हाँ, बहुत सारी कैटिनेशंस होती है। तो जब कार्बन कार्बन कैटिनेशन होती है, तो ऐसा सिलिका में जब कार्बन कैटिनेशंस करते हैं, तो यहाँ पर जो है सिलिका वो हाइड्रोजन के साथ कैटिनेशन करती है, अदर के साथ। लेकिन कार्बन जो है जब कैटिनेशन करता है, अच्छी कैटिनेशन, वो कार्बन कार्बन के साथ कैटिनेशन। ओके 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 ओके। तो हम हमारे पास जो है, तो चलिए, अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है वॉइस का। वॉइस आपको शायद में भी नहीं आ रही होगी, इसीलिए वॉइस का प्रॉब्लम है। तो हम आगे की जो चीजें हैं वो बाद में डील करते हैं नेक्स्ट में। छोटा सा पार्ट और रह रहा है मे भी शायद, तो हम बाद में डील करते हैं ना। क्या रह रहा है देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है आपके पास। चलिए, ज्यादा ज्यादा क्वेश्चंस नहीं, थोड़े बहुत क्वेश्चंस हैं। जो क्वेश्चंस बचे हैं उनको हम बाद में डील करते हैं। तो अभी फिलहाल हमारे पास थोड़ा सा इश्यूज क्रिएट हुआ है, जो बचे हुए क्वेश्चन है बाद में डील। थैंक यू। आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर ये सेशन प्लीज अच्छा लगा है, सबसे पहले तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो प्लीज, जितने लोगों को आप शेयर करोगे उतना ज़्यादा लोगों को भी समझ में आएगा। सो प्लीज इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए। और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए सबसे पहले। और अब जो आने वाले जो चैप्टर वाइज है, अलग अलग जो चैप्टर्स है उनके बारे में जो होगा, वो सब के सब उनके नोटिफिकेशन आपको मिले। तो इसीलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।